एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बैकबेंचर्स मेंटर्स पे और मैं हूं आपका मेंटर आशुतोष झा। तो आज का हमारा टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी जो हमारी सीरीज चल रही है फिजिक्स 12th की, इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, जिसमें बेसिकली टोटल 3 यूनिट थी और उसमें जो पहली यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, उस चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इस टॉपिक के बाद वो चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में जितना कुछ पढ़ा वो सब कुछ क्या था, वो सब था डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम जो चार्ज की बात कर रहे थे वो चार्ज किसी पॉइंट पे लोकेटेड था। तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज आर लोकेटेड एट अ पॉइंट, कि जो चार्ज होते हैं वो किसी पॉइंट पे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, फैले हुए होते हैं अलग अलग जगह। ठीक है, ऐसे किसी सीक्वेंस में नहीं होते या कहीं पे कॉन्टिन्यूस वे में नहीं होते। और जो कॉन्टिन्यूस होता है उसमें क्या होता है, चार्जेस इज स्प्रेड ओवर अ लॉन्ग एरिया और वॉल्यूम। जो चार्ज होता है वो फैला होता है या तो किसी लेंथ पे, किसी एरिया पे या किसी वॉल्यूम पे। तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है इट इज द लेंथ ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब जो चार्ज होता है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ पे कितना होता है वो उसकी डेंसिटी बताता है, किसकी, लीनियर की। फिर सेकंड होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये किसी सरफेस के लिए होता है, यानी Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तीसरी चीज क्या आती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी Q/V। ये हम किसी भी वॉल्यूम पे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी को। इसकी छोटी सी डेरिवेशन भी है, इसको भी देख लेते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा से डिनोट करते हैं, इट इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसको हम लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/L लिखते हैं। इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर। और डायमेंशन की बात करें तो वो होता है m0 L-1 A1 T1। ठीक है, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ है तो ऑफकोर्स L-1 आएगा। तो पहले डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे हमने बात क्या करी कि हमारे पास ये है, ये क्या है, ये एक लेंथ है। बेसिकली उस लेंथ का एक छोटा हिस्सा है, मतलब DL हम यूज करते हैं किसी छोटे हिस्से के लिए। तो इस DL पे DQ चार्ज है, क्योंकि हमें नहीं पता टोटल चार्ज कितना है, तो हमने माना DQ चार्ज है, और उस पे इस Q0 की वजह से जो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे वो DF लग रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू DQ/DL, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या था, Q/L था। तो हम यहाँ पे छोटे चार्ज की बात कर रहे हैं और छोटे लेंथ की बात कर रहे हैं, तो DQ/DL। तो इस DQ/DL से हम लिख सकते हैं DQ इज इक्वल्स टू लैम्डा DL, पहली इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा क्या, हम फोर्स निकालेंगे इस Q0 की वजह से इस DQ पे क्या फोर्स लग रहा है, क्योंकि बेसिकली यही तो वो लेंथ है जिसके ऊपर हमें डेंसिटी चेक करनी है। तो ये जो एक्सटर्नल चार्ज है इसकी वजह से इस पे क्या फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स निकालने के लिए DF इज इक्वल्स टू K dQ1, हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ, K Q1 तो मेरे पास पहला Q1 तो ये DQ है और दूसरा Q0 है, पुट कर देंगे और यहाँ पे DQ1 की जगह पे लैम्डा डेल एल पुट कर देंगे। दो इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। ये जो भी पर्टिकुलर लेंथ है, जो भी लीनियर लेंथ है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, हमें वो निकालना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू डेल एफ, क्योंकि डेल एफ लग रहा था इस पर फोर्स। ये क्या आ जाएगा, K लैम्डा Q0, जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिया, लैम्डा कांस्टेंट है, Q0 कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है, और जो भी वेरिएबल्स होते हैं अपन उसको अंदर लिखते हैं। तो क्या आएगा, डेल एल अपॉन R²। तो ये जो फोर्स की एक्सप्रेशन आई है ये निकली है लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। अभी ऐसे ही हम आगे देखेंगे सरफेस के लिए और वॉल्यूम के लिए। अब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, कि किसी सरफेस पे कितना चार्ज आ रहा है वो हम निकालते हैं पर यूनिट एरिया पे। तो इसको हम किसी सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये होता है Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन की बात करें तो m0 L-2 A1 T1। ठीक है, तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक क्या चार्ज शीट है। तो चार्ज शीट का मतलब क्या, ये एक शीट है जिसपे सारे चार्जेस हैं प्लस माइनस इक्वल अमाउंट में, और इस पे जो इसका DA है, DA क्या होता है, बेसिकली उसका एरिया होता है। तो हमने माना ये इसका एरिया आ रहा है, कोई स्मॉल एरिया जिसको हमने सिलेक्ट करा DA। इस पे चार्ज कितना है, DQ चार्ज है, इस जो मैंने गोल वाला एरिया ले रखा है, ये वाला, ये सर्कल। ठीक है, ये DA एरिया जिस पे DQ चार्ज है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है इस Q0 की वजह से वो DF फोर्स लग रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R है। तो अगर मैं इस डायग्राम को कंसीडर करूं तो इसके हिसाब से मेरा सिग्मा क्या बनता है, सिग्मा होता है DQ/DA। ठीक है, कि छोटा एक चार्ज, मतलब एक छोटा चार्ज एक छोटे सरफेस पे। तो यहाँ से DQ क्या आ जाएगा, DQ आएगा सिग्मा DA। ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। इसके बाद हमें निकालना होता है फोर्स टू DQ ऑन Q0, जो इसकी वजह से फोर्स लग रहा है। ठीक है, वो फोर्स हमें निकालना, तो DF आएगा, वो फोर्स DF आएगा K Q1 Q2/R। इसका जस्ट पुट कर देना है, किसको, Q1 को, जो हमने यहाँ से निकाला। Q1 क्या है, DQ1 ही तो है, DQ है।
K सिग्मा डी ए क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे टोटल फोर्स जो इस चार्ज शीट पे लग रहा है, वो क्या आएगा, ऑफकोर्स डी एफ आएगा। तो हमारा फोर्स क्या है, इंटीग्रेशन डी एफ। तो इससे निकलेगा क्या, K सिग्मा डी ए क्यू नॉट, जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है उसको बाहर कर दो, बाकी जो बचा उसका इंटीग्रेशन। तो अंदर बचा क्या है, वेरिएबल क्या है, डी ए बाई आर स्क्वायर, बाकी सब बाहर। तो ये जो फोर्स निकला है ये हमारा टोटल या फिर नेट फोर्स निकला है किस पे, एक चार्ज शीट पे, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने निकाली है। अभी हम आगे देखते हैं क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में हम देख लेते हैं, जो बिल्कुल लास्ट है। ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, और रो का मतलब क्या, ये होता क्या है, ये होता है कि इट इज अ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि हम जो वॉल्यूम निकालते हैं एक पर्टिकुलर चार्ज पे निकालते हैं, मतलब सॉरी, जो हम चार्ज निकालते हैं वो पर्टिकुलर वॉल्यूम पे निकालते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम पे वो कितना चार्ज है। ठीक है, तो सीधा सीधा बात करें तो Q बाई V हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन की बात करूँ तो L-3 A-T1। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने एज्यूम करा ये एक चार्ज क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब में जो ये जो मैंने सर्कल लिया, ये सर्कल नहीं, बेसिकली ये एक अपन मान लेते हैं कि एक स्फेयर है, छोटा सा स्फेयर है जो मैंने इसको माना है, और क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्फेयर लिया है। इस स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो क्या है, dv है, जिसपे चार्ज कितना है, dq है, और इस पे इस q नॉट की वजह से जो फोर्स लग रहा है, फोर्स q नॉट पे इसकी वजह से, dq की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है, वो df लग रहा है, और ये इससे r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे जो मेरा रॉ है, ठीक है, रॉ क्या आएगा, dq बाई dv। ठीक है, तो यहाँ पे इधर आ जाते हैं, इधर रॉ क्या आ जाएगा, dq इज इक्वल्स टू रॉ dv आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ क्या कॉमन है, जो हमने एरिया निकाला है अभी, ठीक है, या जो लीनियर निकाला, तो इनमें फ़र्क क्या है, सिर्फ इसके नोटेशन क्या है, क्योंकि वो पहली जो थी वो एक लीनियर चार्ज पे निकल रही थी, फिर एरिया पे, फिर वॉल्यूम पे। तो चीज़ें बस उसी तरीके से बदल रही है, क्योंकि बाकी पूरा जो टर्म है वो तो कॉन्स्टेंट चल रहा है। बदल क्या रहा है, यहाँ पहले DL था, फिर यहाँ पे DA आया, फिर यहाँ पे DV आया, क्योंकि जो वेरिएबल पॉइंट है, जो हमारा ये जो वेरिएबल पॉइंट है, ये क्या है, पहले एक लीनियर था, फिर एरिया आया, और अब वॉल्यूम आ गया, क्योंकि इस Q नॉट पे जो फोर्स लग रहा है उस किसकी वजह से, लीनियर की वजह से, एरिया की वजह से, वॉल्यूम की वजह से। तो बस उतना ही चेंज आएगा, बाकी ये पूरी डेरिवेशन सेम चलेगी, और लास्ट में वही करना है, कांस्टेंट बाहर कर दो और वेरिएबल को लिख दो। तो F इज इक्वल्स टू K आपका रॉ Q नॉट dV बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियोस में और बेहतर समझाने का। और अभी तक अगर आपने मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो इसे भी एक्सेस कर लें, क्योंकि इसमें अब पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आगे फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बने रहे हमारे साथ।